नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात का पता अभी नहीं चल पाया है। वैसे नीतीश कुमार और नितिन नवीन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि विधान परिषद से जो है अब इस्तीफा जो कि नीतीश है उन्हें देना पड़ेगा। नियम के मुताबिक दोनों लोगों को 30 मार्च तक अपनी वर्तमान विधायी सदस्यता एमएलसी और विधायकी से इस्तीफा देना होगा। हालांकि संवैधानिक प्रावधानों के तहत नीतीश कुमार बिना किसी सदन का सदस्य रहे भी अगले 6 महीनों यानी कि सितंबर 2026 तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के लिए दोनों नेताओं नीतीश कुमार और नितिन नवीन की आगामी 14 दिनों के भीतर अपनी वर्तमान सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। इसकी अंतिम समय सीमा 30 मार्च तय की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। उनके इस्तीफे के बाद बिहार की सत्ता संरचना में संभावित बदलावों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई। हालांकि तकनीकी रूप से वे मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के योग्य है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार के अनुसार जब कोई विधायक या एमएलसी किसी अन्य सदन जैसे राज्यसभा के लिए निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिनों के भीतर एक सीट छोड़नी होती है। नीतीश कुमार अपनी एमएलसी सदस्यता और नितिन नवीन अपनी बांकीपुर विधानसभा सीट से 30 मार्च तक आधिकारिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद अप्रैल से उनका राज्यसभा कार्यकाल विधिवत शुरू हो जाएगा। संवैधानिक नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति सदन का सदस्य न रहते हुए भी अधिकतम 6 महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रह सकता है। इस लिहाज से नीतीश कुमार एमएलसी से इस्तीफा देने के बाद भी सितंबर 2026 तक बिहार के सीएम बने रह सकते हैं। देखिए, संविधान 164(4) क्या कहता है, अब इसको समझिएगा। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत कोई व्यक्ति अधिकतम 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। हालांकि इस अवधि के भीतर उन्हें विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है, और न सीएम की कुर्सी चली जाएगी। भले ही तकनीकी रूप से समय सीमा सितंबर तक है, लेकिन एनडीए के भीतर चर्चा है कि नीतीश कुमार अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। अगर वे राज्यसभा में अपनी नई पारी की शुरुआत करते हैं तो बिहार को अप्रैल में ही नया नेतृत्व मिल सकता है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की पुरजोर चर्चा है कि नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही हो सकता है। फिलहाल एनडीए गठबंधन के भीतर अगले उत्तराधिकारी के नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट तेज है। वहीं अगर नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी और जनता का विश्वास जीता था। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। उनका परिवार स्वतंत्रता संग्राम से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके पिता कविराज राम लखन सिंह एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और आजादी की लड़ाई में भी सक्रिय रहे थे। नीतीश की मां परमेश्वरी देवी गृहिणी थी। घर में शिक्षा और समाज सेवा का माहौल था जिसने नीतीश के व्यक्तित्व को दिशा दी। नीतीश कुमार की प्रारंभिक शिक्षा बख्तियारपुर के एक स्थानीय स्कूल से हुई। बचपन से ही वे पढ़ाई में काफी तेज थे। उनके शिक्षक उन्हें एक अनुशासित और होशियार छात्र के रूप में याद करते हैं। उन्होंने पढ़ाई में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया और विज्ञान व गणित जैसे विषयों में उनकी विशेष रुचि थी। अपनी स्कूली पढ़ाई के दौरान नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर के श्री गणेश हाई स्कूल से पढ़ाई की। यह स्कूल उस समय अपने उत्कृष्ट शिक्षा वातावरण के लिए जाना जाता था। यहाँ नीतीश न केवल पढ़ाई में बल्कि स्कूल की अन्य गतिविधियों में भी आगे रहते थे। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें राज्य स्तर पर पहचान दिलाई। स्कूल के बाद उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में दाखिला लिया, जो बिहार के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है। यहाँ उन्होंने प्री यूनिवर्सिटी कोर्स किया और विज्ञान के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत की। इसी दौरान उनकी तार्किक सोच और समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित हुई, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन में बेहद काम आई। नीतीश कुमार ने उच्च शिक्षा के लिए बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पटना में दाखिला लिया। साल 1972 में उन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। कॉलेज के दिनों में वे एक सक्रिय छात्र रहे और विभिन्न तकनीकी क्लबों से जुड़े रहे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने उनके जीवन में अनुशासन, तकनीकी दृष्टिकोण
और व्यवहारिक सोच को मजबूत किया। यही गुण बाद में उन्हें राजनीति में योजनाबद्ध और विकास केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में मददगार साबित हुए। वहीं उनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर बेहद दिलचस्प और संघर्षपूर्ण रहा। नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर लंबा, संघर्षपूर्ण और कई मोड़ों से भरा रहा। उन्होंने 1985 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा में कदम रखा। 1987 में युवा लोक दल के अध्यक्ष बने। 1989 में जनता दल के महासचिव बनाए गए और इसी वर्ष 9वीं लोकसभा के लिए चुने गए। लोकसभा में अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाई। 1991 में वे दोबारा लोकसभा पहुंचे और संगठन में राष्ट्रीय महासचिव की भूमिका मिली। 1994 में उन्होंने वरिष्ठ समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी की स्थापना की और यह उनके राजनीतिक जीवन का अहम मोड़ साबित हुआ। 1996 में वे फिर लोकसभा पहुंची और बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। उन्होंने रेल मंत्रालय सहित कई महत्वपूर्ण विभाग संभाले। 2001 से 2004 के बीच रेल मंत्री के रूप में उनके फैसलों की काफी चर्चा हुई। उस दौर में रेलवे के आधुनिकीकरण और सुरक्षा को लेकर कई पहल की गई। वह 1989 से 2004 तक बाढ़ लोकसभा सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे। इससे उनके मजबूत जनाधार का अंदाजा लगाया जाता। 1990 में वीपी सिंह की सरकार में पहली बार कृषि राज्य मंत्री बने। बिहार की राजनीति में उनका सबसे बड़ा अध्याय मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुआ। 3 मार्च 2000 को उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाने के कारण सरकार सिर्फ 7 दिन चली। इसके बाद 24 नवंबर 2005 को उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाला। इस कार्यकाल में उन्होंने कानून व्यवस्था, सड़क और शिक्षा के मुद्दों पर जोर दिया। 2010 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और उनकी छवि सुशासन वाले नेता के रूप में मजबूत हुई। 2015 में महागठबंधन के साथ चुनाव जीतकर वे फिर सत्ता में आए। इसके बाद बिहार की राजनीति में गठबंधन बदलने का दौर शुरू हुआ। बिहार में सियासी परिदृश्य में बड़ा बदलाव तब हुआ जब 2013 में उन्होंने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। इसके बाद चौथी बार वह जीतन राम मांझी के बाद 22 फरवरी 2015 को राजद के समर्थन से सीएम बने और फिर 5वीं बार 20 नवंबर 2015 को ही महागठबंधन की सरकार की मुखिया बने। वर्ष 2017 में फिर एनडीए में शामिल हो गए और छठी बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 2020 की विधानसभा चुनाव के बाद वह 7वीं बार मुख्यमंत्री बने। अगस्त 2022 में उन्होंने फिर महागठबंधन का साथ लिया और 8वीं बार शपथ ली। फिर जनवरी 2024 में वे दोबारा एनडीए में लौटे और 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। 20 नवंबर 2025 को उन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। हालांकि अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि मौजूदा समय में बिहार की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा अलग इसलिए नजर आ रही है क्योंकि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं हो पाया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के नाम की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अब क्या वाकई निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? हालांकि नीतीश कुमार कई बार इशारा कर चुके हैं कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या बीजेपी लवकुश राजनीति तो नहीं खेलेगी? क्योंकि बीजेपी बिहार के अंदर जातिगत राजनीति के बारे में सोच रही है और भी हो सकता है कि सम्राट को ही सीएम बनाया जाए। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।